तो हम देखते हैं गितोशी और वेजिटा की ओर कोई बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे महसूस करके वेजिटा शॉक हो जाता है और गितोशी भी हैरानी में बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। पर तभी अचानक से वो शख्स वेजिटा के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वेजिटा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या एक और सैयन? अब भला तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी गितोशी बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतनी जल्दी आ जाओगे, पर आखिर आप आ ही गए पिताजी। जिस पर वो शख्स यामोशी बोलता है, गितोशी, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गए। अब उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तभी गितोशी बोलता है, पिताजी, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस पर वेजिटा चिल्लाते हुए बोलता है, गितोशी, अब आखिर ये है कौन और तुम इसे कैसे जानते हो? और आखिर ये किस खतरे के बारे में बात कर रहा है? यहाँ पहले से ही कम मुसीबतें हैं जो तुम एक और आने की बात कर रहे हो। वेजिटा के जवाब में गितोशी बोलता है, वेजिटा, ये मेरे पिताजी और सबसे पहले सुपर सैयन गॉड द यामोशी हैं। जिस पर वेजिटा बोलता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने तो सुना था सुपर सैयन गॉड बहुत पहले ही मारा गया था, तो अब भला ये मुमकिन कैसे है? जिस पर यामोशी बोलता है, तुम सभी को सैयन्स के बारे में सब कुछ नहीं बताया गया है। असल में जैसा तुम्हें लगता है वैसा है नहीं। अभी के लिए तुम बस इतना जान लो, मैं अकेला सैयन नहीं हूँ जो सुपर सैयन गॉड बना था। ये सुनकर वेजिटा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या आज तक हमें जो भी साइंस के बारे में बताया गया था वो सब गलत था? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यामोशी बोलता है, अभी के लिए ये सब छोड़ो, जो हमारे सामने है उस पर ध्यान दो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जिसके जवाब में गितोशी बोलता है, पता नहीं पिताजी, पर हमें ये सब एक ही शख्स बता सकता है, गोकू। पर जैसा कि आप देख सकते हैं वो अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है। पर तभी वहाँ एक अनजान आवाज आती है, वाह, तुम्हारे यूनिवर्स की हालत तो बहुत ही बुरी है। तुम्हारी लौती उम्मीद, तुम्हारा ओमनी किंग ही लड़ने की हालत में नहीं है। अब तुम्हारे यूनिवर्स को कौन बचा पाएगा? जिसे सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, एक वो ही नहीं है जो इस यूनिवर्स को बचा सकता है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को अभी दूर कर देता हूँ। तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा सामना प्रिंस वेजिटा से होने वाला है। जिस पर वो अनजान शख्स बोलता है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा ही जल्दी हो रही है तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ,
फिर वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और वो शख्स पर एक जोर का पंच मारता है और बिना रुके उस पर वो अपने काफी सारे अटैक्स को करने लगता है, जिसके जवाब में वो शख्स जिसका नाम लूफस होता है वो कुछ नहीं करता और वेजिटा के सारे अटैक्स को अपने ऊपर लेता जाता है। ये देखकर यामोशी बोलता है, आखिर ये उसके हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है? और दूसरी ओर ये सब देखकर लूफस का साथी टाइजन बोलता है, देखने से तो इनमें से मुझे कोई भी ताकतवर नहीं लग रहा। मेरे को नहीं लगता ये मिलकर भी लूफस को हरा पाएंगे। इन सब के लिए तो लूफस अकेला ही काफी है। और हम देखते हैं वेजिटा लूफस के ऊपर एक पावरफुल किक से वार करता है, जिससे लूफस काफी पीछे हो जाता है। तभी वेजिटा एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और उससे लूफस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं लूफस अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो एनर्जी ब्लास्ट सीधा उस पर जा लगता है, जिससे वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखकर यामोशी बोलता है, मुझे नहीं लगता इन हमलों से इसका कुछ हुआ भी होगा। शायद ये सिर्फ वेजिटा के साथ खेल रहा है। जिस पर गितोशी बोलता है, आपने सही कहा पिताजी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। शायद अभी वो सिर्फ वेजिटा के साथ खेल रहा है। जैसे ही वो धमाका शांत होता है, हम देखते हैं लूफस को वेजिटा के अटैक से एक खरोच तक नहीं आई होती। तभी लूफस बोलता है, बस हो गया तुम्हारा? क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो?